नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि दो जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज, और लगातार हम इस बात को बताते आ रहे हैं कि मोकामा सीट सबसे हॉट सीट हो गई है और एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। और इसी कारण से मोकामा सीट पर दोनों पार्टी जो है, दोनों दल एनडीए और महागठबंधन अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता, पूर्व मंत्री, सभी लोग मोकामा एरिया में अलग अलग जगह कैंप कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी क्रम में महागठबंधन के भी तमाम नेता, मंत्री मोकामा एरिया में घूम रहे हैं और जातिगत समीकरण के हिसाब से घूम रहे हैं। लगातार मोकामा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जिस नेता का जिस एरिया में क्षमता है, जिस एरिया में उसकी पहुंच है, जिस एरिया में उसकी पहचान है और जिस एरिया में उसकी जाति के वोटर हैं, उस एरिया में उस जाति के नेता को भेजा जा रहा है ताकि वह अपने जाति के लोगों को कन्विंस कर सके। इसी क्रम में आज हम पार्टी के टिकारी विधायक और पूर्व मंत्री अनिल कुमार, हम पार्टी के ही मंत्री संतोष सुमन मोकामा पहुंचे। भोसवरी के कई गांवों में पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार और मंत्री संतोष सुमन ने तूफानी दौरा किया, कई गांवों में गए और महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। आप सुनिए डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा वहां उपस्थित लोगों से। राष्ट्रीय अध्यक्ष, के नेता और बिहार सरकार के मंत्री माननीय संतोष जी, बिहार सरकार के अति पिछड़ा आयोग का पूर्व सदस्य भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी, हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सिकंदरा के सम्मानित माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, शिवाली शरीफ के पूर्व विधायक माननीय उदय जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, संयोजक सचिव सचिव के संघ के भाई रंजन जी, नीलेश जी, आरजेडी के नेता भाई पटेल साहब, पूर्व मुखिया जी और सभी महागठबंधन के सम्मानित साथी, युवा के अध्यक्ष भाई शास्त्री जी। साथियों को भाषण देने हम लोग नहीं चल रहे। सुबह से हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार करीब 10-15 गाँव में दौरा किए हैं और सभी जगहों पर जो भी चुनाव है 3 तारीख को, वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में 7 पार्टी का महागठबंधन बनने के बाद बिहार का क्या स्वरूप हो सकता है खुद आप समझ सकते हैं। एक तरफ माननीय नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दूसरी तरफ बिहार में विकास के प्रतिमूर्ति, बिहार के विकास में पूरे देश और दुनिया में जानने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, सामाजिक क्रांति के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और दलितों के बीच बिहार में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बड़ा विकास करने वाले हम लोगों के नेता और पार्टी के संरक्षक माननीय जीतनराम मांझी जी, तीनों के नेतृत्व में और 7 पार्टी का गठबंधन पूरे बिहार में इतना मजबूती से गांव-गांव में फैला हुआ है कि इस चुनाव में सिर्फ हम लोग औपचारिकता पूरा कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं जब महागठबंधन की तरफ आम लोगों का इशारा है, खासकर गरीब गुरबा, और आज जो उत्साह जगा है खासकर दलित समाज में, माननीय संतोष जी के घूमने के बाद तो पूरे विधानसभा में, पूरे मोकामा विधानसभा सब लोग आज से आप लोग लग जाइए। एक वोट भी कितना आप लोगों को ही वोट पर दूसरे लोग समझते हैं, दूसरे पार्टी के, किसी वोट को तोड़ना हमको आसान है। कहीं कुछ खर्च कर दिए, कहीं ठग लिए, कहीं एक दिन के लिए दूसरे जगह लेते चले गए काम पर, आज सब काम करके आपके वोट पर निशाना उन लोगों को रहता है। इन लोगों का वोट हम अनुपात कम करते हैं, लेकिन आप लोग सजग होइए, आप लोग सजग रहिएगा। तो आपका अधिकार, आपके नेता, आपके जो माननीय जीतनराम मांझी जी हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, माननीय
नीतीश कुमार जी हैं जिनके नेतृत्व में महागठबंधन चल रहा है। अगर हम चुनाव जीतते हैं भारी मतों से तो इसका असर पड़ेगा। और आपको प्रफुल्ल बाबू बोले ही आप लोगों से, गरीब गुरबा लोगों से, जिसमें जो दिक्कत है, परेशानी है, चूँकि आचार संहिता का समय है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप आइए, इनके निवास पर आइए, मेरे निवास पर आइए, इनके निवास पर आइए, सबका निवास, सब हम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, सबका आवास 1 किलोमीटर के अगले बगले में। जो आइएगा हम लोग सबकी बात सुनेंगे, करेंगे और समाधान निकलेगा। इसलिए हम आज इतना आए हुए लोगों को सबको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कभी से आप लोग टोला वगैरह जितना अन्य गांव है जहाँ का रिलेशन है, परिवार है, सब जगह इस बात को प्रचार कीजिए। खासकर दलित समाज में, प्रतिक पिछड़ा समाज में एक वोट हम लोगों का गोल्डन छाप पर जा रहा है। इस बात का मैसेज आप लोगों को होना चाहिए। आज आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।